हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, रैशनल थिंकिंग करने वाले हैं, सोचने वाले हैं कि इस पे आखिर ये समस्या क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, इस समस्या का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या हम इसको कम कर सकते हैं। थोड़ी सी इस पे बात करेंगे। और बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या शादी जो है आज के समय में रेलेवेंट है, क्या शादी करनी चाहिए सबको, किस टाइप के इंसान को शादी करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। 10 से 15 मिनट का हमारा वीडियो होगा। और बहुत सारे न्यूज़ चैनल तो इस बात को लेकर के चल ही रहे हैं कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की घटना क्या हुई है, इसको लेकर के सारी मीडिया चैनल और मीडिया हाउसेस बात कर रही हैं। बट हमारा जो चैनल है ये एजुकेशनल पर्पज़ से है। और हम लोग जो है जिस चीज़ की तैयारी में लगे हुए हैं उसको जिसमें एसडीएम और डीवाईएसपी आप बनेंगे, उसमें आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, आपको सॉल्यूशन बताना पड़ेगा, सॉल्यूशन समाज में देना पड़ेगा ताकि समाज जो है वो स्वस्थ हो सके, अच्छा हो सके। इतनी सारी जो है प्रॉब्लम्स समाज में ना हो। तो हम लोग चलिए उसके ऊपर बात करेंगे, कैसे क्या किया जा सकता है, क्या एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे चैनल पे। अभी जिस प्रकार के आप लोगों ने घटना को सुना होगा, रील्स पे सब जगह वायरल हो रहा है, तो सब जगह एक ही बात चल रही है कि लड़की ने लड़के को मरवा दिया क्योंकि उसके साथ ये प्रॉब्लम थी कि उसको कोई और पसंद था, लेकिन माँ बाप ने शादी कहीं और करवा दी, जिसकी वजह से लड़की ने ऐसा क्रूरतम एक अपना एक सोच लिया कि मुझे उसका मर्डर कर देना है। और फिर उसने मिल करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ और 3 दोस्तों के साथ मिल करके जो है इस घटना को अंजाम दे दिया। आप सोच करके देखिए कि ऐसी घटनाएँ और कितनी सारी पहले हो चुकी हैं। प्रीवियस अगर आप रिकॉर्ड और पेपर जाके देखेंगे, बहुत सारी घटनाएँ जो हाईलाइटेड हैं वो तो दिख जाती हैं, जो नहीं हाईलाइटेड हैं वो नहीं दिख पाती हैं, पता नहीं चल पाता उसका, ठीक है, जो रिपोर्ट होती है। अभी ये जो इंदौर का केस था ये बहुत हाईलाइटेड इसलिए हो गया क्योंकि एक अच्छे परिवार से आते हैं, ट्रांसपोर्ट का इनका व्यापार है, इनका अच्छा खासा ट्रेड होता है, तो उस तरह का बैकग्राउंड था, तो इसी वजह से थोड़ा हाईलाइट हो गया इशू। अदरवाइज़ क्या होता, अदरवाइज़ ये होता कि आपको पता नहीं चलता और हमें पता नहीं चलता कि किस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं समाज में। हम लोग सबसे बड़े प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे कि आखिर ये सब रीज़न क्या, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इस तरह की घटनाओं के पीछे का ज़्यादातर रीज़न क्या होता है। रीज़न 100% एक नहीं हो सकता, रीज़न कई सारे हो सकते हैं। लेकिन पहले हम लोग एक बेसिक के ऊपर बात करेंगे, क्या रीज़न मेन हो सकता है। ये सहमति की बात है, ठीक है। सहमति जो शब्द है, ये जो आपने सुना, ये सहमति की बात है। पहले सहमति किसकी, जब माँ बाप ने अपने बच्चों से पूछा कि आपको क्या पसंद है, लड़का जब देखने के लिए आता है तो प्रेशर में आकर के तो वो बोल देती हैं कि हाँ मुझे ये पसंद है क्योंकि मेरे माँ बाप ने चूज़ किया, तो अच्छा ही चूज़ किया होगा। या फिर भाई के दबाव में, या फिर परिवार वालों के दबाव में, जो है समाज के दबाव में वो उसके साथ शादी करना चाह लेती हैं, जिसको वो जानती तक नहीं है। और जिसको वो जानती थी और वो जिसके साथ पहले 5 साल 7 साल जो भी है उसका समय था, उसके साथ जो है रिलेशनशिप में थी, और उस बंदे को छोड़ना वो चाहती नहीं है। तो उसके सामने जो है ये दुविधा हो जाती है कि अब ये पीछे वाले को छोड़े कि नहीं छोड़े, और सामने वाले के साथ कैसे नए बंधन में बन जाए। तो उसके वजह से जो है ज़्यादातर परेशानियाँ हो रही हैं समाज में। और सबसे बड़ा जो यहाँ पर कारण है ना, वो गार्जियन का माइंडसेट है भारत में। भारत हमारा जो है ना एक पैट्रियार्कल समाज है, जिसमें पिता की जो है बात का वैल्यू होता है, वज़न होता है। और समाज जो है ना बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पर जो है अपनी छाप छोड़ता है, मतलब अपना प्रभुत्व रखता है इन सब चीज़ों पर। अगर समाज ने बोल दिया कि तुम इस कास्ट के हो और अदर कास्ट में शादी नहीं कर सकते हो, तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। जैसे आपने देखा कुशवाहा था एक, और इधर जो है इनका रघुवंशी था कुछ टाइटल, तो कास्ट भी चेंज है तो, और नौकर भी था ऊपर से, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जिसका बहुत बड़ा रीज़न है गार्जियन की अभी तक समझदारी और जागरूकता जो है उस तरह की नहीं हुई है। और समाज को भी जो है, समाज का भी जो अपना है वो देखने का रवैया भी चेंज नहीं हुआ है। वो कास्ट वाइज और वो देखते हैं कि कितना सामने वाला जो है वो आपके तुलना में सही है, पैसे वाला है या नहीं है, तो उस सब की हैसियत वगैरह देख के करके ही जो है वो शादी की जाती है। तो पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये है कि आजकल के जो हमारे जो लड़के और लड़कियां हैं, ठीक है, जिनको पता है कि हमारे फैमिली में इस तरह का जो है माइंडसेट है, या फिर हमारे समाज में इस तरह की चीज़ें चलती हैं, तो उसको पहले से प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि अगर मैंने ऐसा कोई कदम उठाया है तो फिर हो सकता है कि इसका अंजाम बुरा हो। तो पहले ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि लड़के या लड़की जो भी है दोनों को, ठीक है, कि अगर जो भी कास्ट में है वो लगता है कि मेरा कास्ट ऐसा है कि अगर मैंने किसी और कास्ट में शादी किया तो फिर ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो वो खुद को रोक सकते थे पहले, ठीक है। वो कुछ ऐसा सोच सकते थे, वो दूसरा ऑप्शन देख सकते थे, ठीक है, वो समय ले सकते थे। तो अपने स्तर पे भी देखना ज़रूरी है। समाज तो देखेगा ही, समाज को तो देखना ही चाहिए, ठीक है। माँ बाप को तो ज़रूरी देखना चाहिए, उनके पास ज़्यादा हक होता है आपके लिए डिसीजन लेने का। उसके बाद क्या और आते हैं पॉइंट्स हमारे पास। एक शादी बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। क्या शादी कर लेना चाहिए सबको? शादी जो है क्या सभी को कर लेना चाहिए? नहीं, सबके लिए शादी ज़रूरी नहीं होती। हो सकता है कोई बंदा जो है
वो शादी को लेकर के उसके माइंड में परसेप्शन ये बन चुका है कि अब शादी के बाद जो है एक तो एलिमनी वाला झंझट हो जाता है, तलाक वाला, और फिर एक तो छोड़ के चली जाती है और फिर कोई और अफेयर वगैरह हो जाता है। ये सब चीज़ें आजकल जितना ऑनलाइन का ज़माना हो गया है तो उसमें तो ये सब कॉमन हो गई हैं कि कोई किसी और को पसंद कर रहा है, और हो सकता है कि वो उसके साथ रहना खुशी उसको अच्छा लगे, ठीक है, लेकिन वो हो सकता है कुछ समय के बाद फिर उसको रिग्रेट हो, ख़राब लगे फिर। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी क्योंकि ये समाज है, और फिर मन का जो है वो कोई ठीक नहीं है कि कहाँ पर एक जगह पे वो स्थिर हो सकता है, ठीक है, स्थिर होता नहीं है, आपका मन बहुत भटकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, हमारा जो सोशल मीडिया जो चल रहा है ये बहुत बड़ा रीज़न है। इसमें हम लोगों ने जो आज़ादी दे रखी है सबको, ठीक है, आज़ादी देना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की आज़ादी कि आपको जो है किसी से भी बात कर लेना, किसी से भी मिल लेना, रात रात भर बात करना या फिर चैटिंग करना, ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं ये सब समाज में बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से भी ये सब घटनाएँ जो हैं वो हो रही हैं। अब तो ये तो शादीशुदा नहीं थे पहले से, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो शादीशुदा हैं और उसके बाद भी रात रात भर बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स है क्रिएट करती हैं समाज में, जो आगे चल कर के फिर उनका जो है जीवन बर्बाद करने वाले हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, ठीक है। अपने आप को जो है बहुत, देखिए ये बहुत चीज़ों पर मैटर करता है, मैं साइंटिफिकली नहीं जाऊँगा क्योंकि ये बहुत कुछ है यहाँ पर, जो हार्मोनल जो होते हैं ना, हार्मोन्स भी होते हैं वो उसके लिए इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन भारत में जो है ना ये सब चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दी नहीं जाती है, साइंस वगैरह को, ठीक है। सिंपल सा फंडा है भारत में, क्या कि आप फलाने कास्ट के हो और सामने वाला दूसरे कास्ट का है, तो फिर आप दोनों का मिलन नहीं हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि आप में कुछ, चलिए उस पर बात नहीं करते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा ओपन हो जाएगा वो टॉपिक। तो हम लोगों ने बस यहाँ तक देखा कि क्या रीज़न हो सकता है, सॉल्यूशन क्या है इसका। सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है। सॉल्यूशन ये हो सकता है कि अगर आपको शादी ही करना है, ठीक है, आपके माँ बाप ने किसी को तय ही कर लिया कि सामने वाले बंदे से आपकी शादी करवानी है, ठीक है, तय हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर एक काम करो, आप 2 महीने 3 महीने समय दो, बात करो उससे, और आपको लगे कि बंदा सही है बात करने में, ओपन माइंडेड पर्सन है, बहुत कुछ ज़्यादा जो छुपाता नहीं है आपसे, ठीक है, और उसके बिहेवियर को समझो आप, तो थोड़ा सा इंसान के साथ रहना और थोड़ा समझना जो है आसान हो जाता है, ठीक है, उसके साथ जीवन बिताना थोड़ा आसान हो जाता है जब आप सामने वाले को जब पहचान लेते हैं, पकड़ लेते हैं उनकी सारी बातों को, तो ठीक है। लेकिन अनजाने में शादी आपने की, 1 दिन 2 दिन या 1 सप्ताह आपने बात किया हो, कुछ भी छोटा मोटा बात हुआ हो, कन्वर्सेशन छोटी हुई है, चैट्स हुई हों, चैट पर तो आजकल भरोसा करना नहीं चाहिए, ठीक है, चैट्स वगैरह हुई हैं, और उसके बाद आप जा कर के शादी करते हैं, तो फिर भैया थोड़ा सा सतर्क रहिए, ठीक है, आपके साथ भी दुर्घटना हो सकती है। एक बात और कहना चाहूँगा, जो ऑनलाइन आजकल जो मैरिजेज़ होते हैं ना, ये मैट्रिमोनियल साइट जो हैं सारे बने हुए, शादी.com एंड वगैरह वगैरह, इन पर जो प्रोफाइल्स बनाए जाते हैं वो डुप्लीकेट्स होते हैं ज़्यादा, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा बच के रहिए। लड़कियां और लड़के जो रिजेक्ट होते हैं, बाहर से दूसरी जगह से रिजेक्ट होकर के आते हैं, ठीक है, वो जा कर के यहाँ पर क्या करते हैं, वो अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करते हैं, ठीक है, और फिर वो दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मैंने बहुत अच्छी चीज़ें हासिल कर रखी हैं जीवन में। एक्चुअली में वो लोग हार करके पहुँचते हैं वहाँ पर, ठीक है, वो हार करके पहुँचते हैं जब समाज ने कुछ नहीं किया होता है, अच्छा उनको नहीं मिला होता है, कोई पार्टनर उनके साथ नहीं होता है, ठीक है, कुछ छुपाना चाहते हैं तो फिर पहुँचते हैं। कुछ जेन्युइन प्रोफाइल भी होती है, सब कुछ नहीं ऐसा कर सकते, 100% तो कुछ होता नहीं है, कुछ जेन्युइन प्रोफाइल भी होंगी उसमें, लेकिन आपके लिए जो है थोड़ा रिस्की हो सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा उस चीज़ों पर, उन चीज़ों पर। ज़रूरी है कि सामने वालों को आप जानिए, चाहे कोई भी माध्यम, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कैसे भी हो, उसको जानने की कोशिश कीजिए, तभी जो है आप थोड़ा सा बच सकते हैं। अभी देखिए जो सोनम रघुवंशी का केस था, इसके पहले भी वो जो ड्रम वाला केस आया था, उसके पहले भी बहुत सारे केसेस आ चुके हैं। अगर आप अभी न्यूज़ उठा करके देखना शुरू करें, ठीक है, तो आपको बहुत समय लग जाएगा देखते देखते न्यूज़ को। तो इससे भी समझना पड़ेगा आपको कि क्या चैलेंजेस हैं समाज में, ठीक है, आपको कैसे समझ करके चलना है, और हमेशा अपने माइंड को ओपन करना है। हो सकता है आपने शादी कर ली अपने ही गर्लफ्रेंड से, अच्छी थी, सब कुछ ठीक था, और शादी के बाद उसका जो है माइंड सेट चेंज हो गया। आपने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर रखी है, और नाम पर करने के बाद लड़की सामने वाली जो तलाक ले रही है, ठीक है, वो कहेगी मुझे एलिमनी भी चाहिए, तो फिर आपको देना पड़ेगा। हार्दिक पांड्या वाला केस आपको ध्यान होगा, तो हार्दिक पांड्या ने क्या किया था, इतना अच्छा उसने काम किया था, उसने अपना जो सारा प्रॉपर्टी अपने माँ के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया था, ठीक है। तो वो शो करता है कि कैसे जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है वो कैसे अपने माइंड का यूज़ करके इन सब चीज़ों से बच सकता है। और एक सबसे लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आज तक सीखा है, समझा है चीज़ों को, यूपीएससी की तैयारी के दौरान मैंने सीखा है, ज़्यादातर तो मैं इसी की बात करूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा लगाव नहीं लगाना है, ठीक है, किसी से भी आपको बहुत ज़्यादा लगाव नहीं लगाना है। अगर आपने लगाव लगाया है, ठीक है, किसी से भी मैं बता रहा हूँ, तो मतलब किसी से भी, तो आपको दुख होगा, ठीक है, लगाव लगाया है तो दुख होगा। लगाव मत लगाओ, ठीक है, एक आप जेन्युइन पर्सन की तरह, हाँ ठीक है शादी हो रही है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा, बस इतनी सी बात, ठीक है। बच्चे हैं, परवरिश अच्छा करूंगा, लेकिन ये नहीं कि अब पत्नी है, पत्नी नहीं रही तो फिर मैं उसके लिए जो है जान दे दूंगा,
वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इतने ज़्यादा डीपली आप जा कर के फीलिंग्स में मत एंट्री मारो, ठीक है, तो आप बच पाओगे इन सब चीज़ों से। क्योंकि आज का समाज जो है ना, इन सब, आप सोचते होंगे भले ही किसी के बारे में अच्छा, लेकिन सामने वाला आपके बारे में अच्छा सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है, ये आपको नहीं पता है, ठीक है। बहुत सारे केसेस अभी भी हैं जिसमें लव मैरिज हुआ था और लव मैरिज के बाद भी लड़की ने किसी और के साथ प्रेम प्रसंग रचाया और उसके बाद हत्या कर दी उसके साथ मिलकर हस्बैंड की। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने का एक ही सोल्यूशन है, लगाओ मत लगाओ, प्रैक्टिकल रहो लाइफ में, ध्यान दो कि क्या चल रहा है मेरे आगे पीछे, ठीक है। वो कहाँ क्या कर रही है, फ़ोन पर कितनी देर ऑनलाइन है, चैटिंग करती है, तो तुम चेक कर लो, बताओ मत उसको, ठीक है। तुम चेक कर लो, अपने पास तक रखो बातों को, बताओ मत, ठीक है। अगर आपने बताया है तो सतर्क हो जाएगी, फिर आपको जो है छुप करके और फिर छुप करके काम करना शुरू करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। मैंने जहाँ तक मेरी समझ थी मैंने इस पर बात की है। आप लोग को क्या लगता है, कैसी राय है आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि और लोग अवेयर हो सकें इन सब चीज़ों से। ये एजुकेशनल एक चैनल है आपका, जिस पे हम लोग ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई की बातें करते हैं, यूपीएससी बीपीएससी टाइप की बातें करते हैं, लेकिन समाज की जो अंदर गंदगी है इसको निकालने का काम भी एक आईएएस और आईपीएस अधिकारी को ही होता है, ठीक है। वो लोग ही जो है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो है इन सब चीज़ों से जुड़े होते हैं, जागरूकता लाने के लिए, पॉलिसीज़ वगैरह मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि आपके साथ भी ये चीज़ हो सकता है, तो आप भी जो है सतर्क रहिए और प्रैक्टिकल रहिए लाइफ में, ठीक है। लगाव से थोड़ा दूर रहिए, चीज़ों से लगाव मत लगाइए। एक होता है ना, एक शब्द है उपभोक्तावादी, ठीक है, तो थोड़ा उपभोक्तावादी कम रहिए, ठीक है। उपभोग करने की लालसा कम रखिए अपने अंदर, त्यागने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। अगर कोई सामने वाला बंदा आपको पसंद नहीं करता है, वन साइडेड लव है आपका, तो आप क्या करेंगे, आप त्यागिए उसको, जल्दी त्यागिए। जितना जल्दी त्याग लीजिएगा उतना जल्दी आप सेफ़ जोन में पहुंच जाइएगा। चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग जो है एंड करते हैं सेशन। और बताइएगा सेशन कैसा लगा, आपको बातें अच्छी लगी या समझ में आई तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई आपका सजेशन होगा तो प्लीज़ वो भी बताइए, क्योंकि मैं सीखने और सिखाने दोनों पर्पज़ से यूट्यूब चैनल पर हूँ। आप लोग अगर कुछ सिखाएंगे तो मैं उसे सीखना भी चाहूँगा, जो मेरे जीवन में अच्छा हो, बेहतर कर सकूँ उसे सीख करके। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अच्छा लगे तो थोड़ा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे और लोगों तक रीच हो सके, थोड़ी अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव वाइब्स जो हैं समाज में जा सके। वैसे तो हमारा मीडिया बहुत तरह की बातें कर रहा है, क्योंकि उसको टीआरपी बटोरनी है, ठीक है। हमारा काम ये नहीं है कि हमें टीआरपी चाहिए, बिल्कुल नहीं, ठीक है। हमें बस ये चाहिए कि कुछ लोग जान जाएं, ठीक है, कि अच्छी बातें भी होती हैं यूट्यूब पे। सब कुछ जो है टीआरपी पे नहीं चलता है, सब कुछ जो है प्रोपोगंडा नहीं होता है। अगेन थैंक यू सभी को इतना देर देखने के लिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। धन्यवाद।